बच्चों, हम कवि हरिवंश राय बच्चन की आत्मा परिचय कविता पढ़ रहे थे। इसके शुरुआत के हमने जो 2 पद हैं उनका अध्ययन किया। अब हम अगले पदों की ओर बढ़ते हैं। ये जो आत्म परिचय कविता है, जैसा कि मैंने बताया, इस कविता को हम हालावाद से प्रेरित कह सकते हैं। और हालावाद है क्या? हालावाद है मस्ती में जीने की कविता, यानी कि व्यक्ति को सुख दुख दोनों में मस्त रहने की कविता। इस आत्मा परिचय कविता की जो शैली है वो आत्मपरक है, यानी कि कवि स्वयं के बारे में बता रहे हैं कि वो स्वयं कैसे हैं और उनका इस संसार के साथ किस प्रकार का संबंध या नाता है। इस कविता में मैंने बताया था कि इसमें रुबाई छंद है, और रुबाई छंद के बारे में बताया था कि रुबाई छंद होता क्या है। अब हम देखते हैं इनके अगले पद। देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। देखिए, कवि कहते हैं कि मैं इस संसार के प्रति अपने हृदय में नए नए भाव रखता हूँ। मैं उन्हीं भावों के साथ, अर्थात उन्हीं मनोभावों के साथ आगे बढ़ता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। मैं किसी अन्य के इशारों पर नहीं चलता। कवि अपने हृदय की जो भावनाएं हैं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि अपने उनके जो हृदय की जो भावनाएं हैं उन्हीं को ही श्रेष्ठ भेंट मानकर अपनाते हैं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि को इस संसार में अपूर्णता का आभास होता है, यानी कि कुछ अधूरापन लगता है। यह संसार क्या है और प्रेम से क्यों लगता है उनको? क्योंकि उनको लगता है कि ये जो संसार है वो प्रेम से विमुक्त है, प्रेम रहित है। इसीलिए कवि को लगता है कि उनके मन में प्रेम में सुंदर स्वप्नों का संसार है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, है ना। तो उनको ये लगता है कि स्वप्नों का, प्रेम में सुंदर सपने जो हैं उनका संसार उनके अंदर है। कवि उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ते रहते हैं। अर्थात उनके कहने का मतलब है कि वे अपनी भावनाओं के प्रेम में जीवन की रचना करना चाहते हैं। कवि अपने हृदय के उद्गारों को लिए हुए फिर रहे हैं। अगली कविता देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है और मैं उसी की आँच से स्वयं ही तपता रहता हूँ। दाह करता हूँ, स्वयं ही तपता रहता हूँ, अर्थात मैं प्रेम मग्न होकर सुख दुख दोनों ही दशाओं में क्या रहता हूँ? मस्त रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। कवि का मानना है कि ये जो संसार है वो समस्याओं का, विपदाओं का सागर है, जिसे मैं प्रेम रूपी नाव से पार करना चाहता हूँ। अर्थात मैं प्रसन्नता पूर्वक जीवन नाव से सवार होकर संसार सागर के किनारे लग जाना चाहता हूँ। कवि ने अपने प्रेमी स्वभाव की स्पष्ट व्यंजना की है। यहाँ पर स्पष्ट हालावाद जो है वो दृष्टिगत होता है। मस्त रहने की बात कवि कहते हैं। इस भवसागर में क्या है? रूपक अलंकार हमें दिखाई देता है। सुख दुख, इसमें अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। तो एक बार फिर से इसका भाव देखते हैं हम। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ।
कवि कहते हैं कि मैं इस संसार के प्रति अपने हृदय में नए नए भाव रखता हूँ। मैं किसी अन्य के इशारों पर नहीं चलता। कवि अपने हृदय की भावना को ही श्रेष्ठ भेंट मानकर अपनाता है। कवि को इस संसार में अपूर्णता का आभास होता है। ये संसार और आभास क्यों होता है? क्योंकि उनको ये जो संसार है वो प्रेम से विमुक्त लगता है, प्रेम से रहित लगता है। इसीलिए कवि को लगता है कि उनके मन में प्रेममय, प्रेम से युक्त सुंदर स्वप्नों का संसार है और उसी को लेकर के वे आगे बढ़ते रहते हैं। अर्थात वे अपनी भावनाओं के अनुसार प्रेममय जीवन की रचना करना चाहते हैं। कवि अपने हृदय के उद्गारों को लिए वे फिर रहे हैं और उन्हीं भावनाओं को, उन्हीं उद्गारों को, उन्हीं भावों को वो इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला पद देखते हैं। मैं जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है और मैं उसी की आँच में स्वयं तपता रहता हूँ। अर्थात मैं प्रेम मग्न होकर सुख दुख दोनों दशाओं में मस्त रहता हूँ। कवि का मानना है कि ये जो संसार है वो जो समस्याओं का सागर है, विपदाओं का सागर है, जिसे मैं प्रेम रूपी नाव से पार कर सकता हूँ। अर्थात मैं प्रसन्नतापूर्वक जीवन नाव में सवार होकर संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ। कवि ने अपने प्रेमी स्वभाव की स्पष्ट व्यंजना की है। मैंने बताया भवसागर में रूपक अलंकार और सुख दुख दोनों में जो है अनुप्रास अलंकार है। मुझे उम्मीद है आपको ये जो दोनों पद है वो समझ में आए होंगे। जो इसके अगले पद हैं वो नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।